और जो अन्नदाता जो होता है, अन्नदाता किसान है, किसानों के ऊपर गाड़ी रोकती है, किसानों की जमीन को नीलाम करने का काला कानून लाए थे, वापिस कर दिए। यह कौन सा अन्नदाता है? से रावण साधु का रूप धारण किया और सीता का हरण कर लिया। ये आए कहें गंगा साफ हो जाएगी, गौवध बंद हो जाएगा, ब्राह्मणों का ये हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। जब इनमें आ गया तो बस एक जात पे सिमट के रह गई। अरे इन्होंने आप देखे, ये वोट के लिए मानों को छोड़ दो, हनुमान जी को दलित बनाने का काम किया। 2022 जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। उसका बहुत बड़ा कारण ये है बेरोजगारी, महंगाई, और इन्होंने जितना कुछ कहा था कुछ नहीं किया। तानाशाही चली है। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, थाली और दीपक जलवाए, और संविधान खतरे में पड़ा है। आरक्षण खत्म करने के बाद जिस तरह लगता है सर आपको संविधान खतरे में पड़ा है? और सरकार की नीयत देख लीजिए, सामने है। आप आज इंटरव्यू से IAS हो रहे हैं, देश में हो रहा है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ये पढ़ लिख करके जो भाजपा का तो एक लोगो है, काम दमदार सोच ईमानदार, वो तो देखिए नारा है उनका जी, लेकिन वो एकदम फ्लॉप है। उनका झूठ जो है चरम सीमा पे है, झूठ भयंकर, और धर्म के नाम पे अंधकार। तो सर यानी भाजपा जो भी वादे करती है वो पूरे नहीं कर पाती? एकदम नहीं करती। गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे। लेकिन सर जिस तरीके से अपने देश में एक महामारी आई और वो पूरे दुनिया में थी, अपने देश में आर्थिक लोगों को जूझना पड़ा, जिस दौरान लॉकडाउन लगा, तो गरीबों के लिए अन्नदाता बनकर कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी ने ये अन्नदाता होता नहीं बन के आए। जब जब महामारियां आई हैं, जब जब देश में आपदा आई है, पूरा देश एकजुट हुआ है और अन्नदान किया है। और जो अन्नदाता जो होता है, अन्नदाता किसान है, किसानों के ऊपर गाड़ी रोकती है, किसानों की जमीन को नीलाम करने का काला कानून लाए थे, वापिस कर दिए। यह कौन सा अन्नदाता है? ये अन्नदाता दिए हैं, टैक्स लेते हैं। इसी कोरोना काल में इतनी चालान गरीबों को काटे हैं। सब्जी लेने गया, करोड़ों करोड़ों रुपया भर लिए, जनता का पैसा वो अनाज देने से क्या होगा? शिक्षा कहाँ चली गई? शिक्षा कहाँ गई? आपसे पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना, वो 2000 से क्या होगा? 2000 से क्या होगा? उस तरीके से गरीबों का एक कुछ नहीं सहारा बना सर, वो कुछ नहीं सहारा बना। 2000 से कोई सहारा वो बनता है कि नौजवान के घर में ये बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात, बाबा गुरुजी से आशीर्वाद लिया आपने, मैं भी आशीर्वाद लेने दूर से भागा आया। आपने अभी तक जितनी बातें की, क्या लगता है सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? सर ये जिस तरीके से जनता का मूड दिखाई दे रहा है, कुछ अभी बता रहे हैं कि अभी लोगों का आना जाना लगा रहेगा पार्टी में। कुछ लोग जो है भाजपा से सपा से भाजपा, इस तरीके से जो पुराना प्रकरण था वो भी नया प्रकरण जारी रहा है। और लोगों का ये कहना है कि अभी भी बदलाव जारी होगा। और लेकिन बदलाव में एक खासियत हमें ये दिखाई दिया कि 2022 की जो ताज है, वो ताज कब किसके सर बंधेगा ये अभी किसी को जानकारी नहीं ना। हालांकि एक चीज लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा गवर्नमेंट थी, वो लोगों को वो सुविधा नहीं पहुंचा पाई, इसलिए कैबिनेट मंत्रियों को अपने वजूद के लिए नहीं, छोड़िए ये सब, छोड़िए, सीधी बात, आप इधर आ जाइए, धुआं आ रहा है। और तो महाराज जी, आप महाराज जी हैं, निष्पक्ष होकर आप बताइए कि योगी अगर ना आए तो क्यों ना आए, और अखिलेश आए तो क्यों आए? आइए आप भी आइए, डिबेट में शामिल हो जाइए। आप समर्थक नाते बात करेंगे या इंसानियत के नाते? नहीं, समर्थक नाते। समर्थक किसके समर्थक है? भारतीय जनता पार्टी। आप किसके समर्थक हैं? मैं इंसानियत। यस, इंसानियत। सपा समर्थक है कोई इसमें? सपा का समर्थक? इंसानियत ही सपा है। इंसानियत ही सपा? बताइए, इंसानियत सपा है? ऐसा कुछ तो नहीं है। 1992 में इंसानियत कहाँ मर गई थी? 1992 में मर गई थी इंसानियत। 1992 में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद आपको मालूम नहीं? महाराज की, आप झूठे महाराजों का? अरे झूठे नहीं, हम सच्चे महाराज तो हैं। आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम 1992 में क्या हुआ था? गोलियां चली थी। तो आप बोलिए, गोलियां कौन चलाया था? मुकदमा किसके ऊपर आया? किसका मुकदमा हुआ बताइए भैया? आप बताइए। मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। अरे कार सेवकों के ऊपर गोली मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई थी। मुकदमा में बरी हो गए?
हाँ, मुकदमा में माननीय मुलायम सिंह जी ने उसको वापस लिया अपने कार्यकर्ताओं का, और जो लोग मरे उनके ऊपर कुछ नहीं मुलायम हुआ। सिंह यादव के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सरकार किसकी थी? सरकार मुलायम सिंह की थी, तो इसलिए नहीं हुआ। अरे नहीं, ऐसे हाँ, नहीं हुआ। तब कैसे नहीं फिर हुआ? केंद्र में आई, केंद्र में क्या सुनिए, आई? संविधान की हाँ, रक्षा के लिए, हाँ जी, स्वामी जी, संविधान की रक्षा के लिए, जी। और कानून आज मंदिर क्यों नहीं बन गया? हाँ। उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया, तो योगी मोदी ने नहीं बनवाया। मैं कहता हूँ हाँ, कहते हैं ना, हाँ। तो वो संविधान और उन्होंने नेताजी का नहीं, सुनिए, देखिए योगी मोदी ने मंदिर बनवाने के लिए यस बनवाने का प्रयास किया और करता अभी भी कर रहे हैं। और नहीं, मंदिर बन रहा है भैया, मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर बन रहा है। हाँ? मंदिर बन रहा है। हाँ, बन रहा। अच्छा, मुलायम बताइए, मुलायम क्या? मुलायम सिंह जी ने क्या किया जानते हैं? जी बताइए महाराज जी, सुनिएगा। मुलायम सिंह जी आपने कहा है सपा ही विश्वास है या सपा ही इंसानियत है। ये सपा इंसानियत है। इंसानियत मर गई। गंभीरता से मेरी बातों को सुने महाराज जी। मुलायम सिंह जी ने क्या किया? मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में जितने कब्रिस्तान थे उसकी बाउंड्री करवाई, और उसके साथ साथ जितने उसमें बचत जमीनें थी उसको भी कब्रिस्तान में मिलाने का काम किया मुलायम सिंह यादव जी ने। एक हज हाउस आपका दिल्ली में बना था, दूसरा हज हाउस बनवाने का काम किया गाजियाबाद में, एक आपका मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में था, दूसरा बनवाने का काम किया रामपुर में आजम खान जी ने जौहर विश्वविद्यालय। मुसलमानों की लड़कियों को स्पेशल वजीफा दिया किसने? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। मुसलमान जो मस्जिदों में अजान करते हैं उनको भी मान देने का काम किया उन्होंने। उसी सिस्टम में एक बात, भाई साहब आप इधर देख नहीं रहे, नहीं, आप गंभीरता से सुनिए। नहीं सर, मैं रिपीट करूं जो आपने कहा है? नहीं, मैं करूं आपको क्या? देखिए, मैं पत्रकार कान आंख सब कुछ खोल के रखता है। मैंने आपने यही कहा मुस्लिम बेटियों को, वो भी बेटियां हैं देश की, उन पर हिंदू बेटियां क्या बेटियां नहीं थी? मेरी बात सुनिए। जैसे मैं कहता हूं कि आप मुस्लिम बेटियों को वजीफा स्पेशल दे रहे थे, वहीं यादव जी की लड़की पढ़ रही है। अगर यादव जी भी समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं और यादव जी से यादव जी की बेटी रात को खाना खाने के बाद पूछे कि पापा ये बताइए उनको मुल्ला जी की लड़की को वजीफा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, तो यादव जी को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आप बताइए। अब ऐसा है, देखिए जी, देखिए बेटी हमारी, जहाँ इंसानियत की बात है, गीता कहती है, कुरान कहती है, बाइबिल कहा, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, रहीम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो जातियां की बात ये लोग करते हैं, अगर ये नहीं करते आप सवाल टालिए मत। जब मुलायम सरकार ने वजीफा हिंदू बेटियों को क्यों नहीं दिया, हिंदी बेटियों को क्यों नहीं दिया? बताइए। ये तो अगर आप इनको शायद जानकारी नहीं होगी, कन्या विद्याधन लैपटॉप 100 नंबर, 102 नंबर, वजीफा भी इनको जानकारी करनी चाहिए। इनको जानकारी करनी चाहिए। ये देखिए महाराज जी को जानकारी नहीं है। ये ऐसा है, ये केवल हुड़दंग करने से बात नहीं बनेगी। जानकारी खूब है, सबको है। जानकारी यह है कि मुलायम सिंह यादव ने, मुलायम सिंह ऐसा एक नेता हुआ, सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई नेताजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मुलायम समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता की सरकार बनती है। सवाल कहाँ था? सवाल यही है। सवाल अच्छा सुनो, सब कुछ ठीक था तो 5 साल बहुत बढ़िया अखिलेश राज किया, तब कहा करे उनका हटा के योगी ले आए हो? हाँ, ये सवाल है। जैसे रावण साधु का रूप धारण किया और सीता का हरण कर लिया, ये आए कहें गंगा साफ हो जाएगी, गौवध बंद हो जाएगा, ब्राह्मणों का ये हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। जब इनमें आ गया तो बस एक जात पे सिमट के रह गई। अरे इन्होंने आप देखे, ये वोट के लिए मानो को छोड़ दो, हनुमान जी को दलित बनाने का काम किए। सही है, हनुमान जी दलित। सवाल महाराज जी, आप भगवान राम को मानते हैं? हाँ, ये भी राम को मानते हैं, पर मुलायम सिंह भगवान राम को मानते तो गोलियां को चलवाते? नहीं, ये बताइए, आज ये लोग कहने राम को हम लाए, राम 15 साल टेंट में थे। हाँ, ये पूरे दुनिया का बनाने वाला राम टेंट में था। पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही राम लला की तो मूर्ति। मुलायम सिंह ने तो यही कहा था, कोर्ट से आदेश लाओ, मंदिर बनवाओ, क्यों जा रहे थे तोड़ने मस्जिद?
मुलायम सिंह ने क्या गलत किया? ऐसा है पत्रकार साहब, और इनको अरे गाड़ी चल रही यूपी 32 आगे 333 है भैया। जाए हो। रोको बाबू, रुको। किसको लाएंगे? अखिलेश को बिठाएंगे या योगी को लाएंगे? अब कुछ दिन राजनीतिक माहौल देखते हैं फिर बताते हैं आपको। राजनीति में आके वोट करेंगे, पहले आज तक के भी वोट नहीं किया आपने? वोट किया है, तो जिसको किया उसी को लाएंगे। पिछली बार तो बीजेपी किया था, हाँ, इस बार अभी मन नहीं है। अभी कुछ मन नहीं है, अभी कोई मूड बहुत अच्छे इंसान है, दिल के साफ है। जाओ, आपकी जाओ, आपका नाम? आलोक कुशवाहा। अरे वाह, आलोक जी है। चलिए चर्चा में हम चलेंगे सर। महाराज जी, वजीफा। जी आइए सर, आइए। अरे आइए, आपको हम फ्री दिखाते हैं। यहाँ तो चलने वाले मोटा पैसा मांगते हैं। एक सवाल हमारा वजीफा। पहले मेरी बात बाहर चलते। चलिए आइए चलिए आइए। अरे गाड़ी ट्रैफिक। आज महंगाई का सवाल है, पेट्रोल डीजल का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, और इस समय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों का, पिछड़ों का है। रुक जाइए, अभी जवाब दीजिए। जवाब ये सुनिए, इंटरव्यू पे आईएएस हो रहे हैं, कहाँ चले गए? तानाशाही में चल रहे हैं। राम को ये टेंट में रखे थे। राम केवल इन्हीं के हैं। ये सुनिए, हिंदू इनसे खतरे में है, गाय माता खतरे में है। ये लोग ठगने वाले हैं, भरमाने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं। सही बात है। गाय खाता कौन है? गाय खाता कौन है? गाय खाता कौन खाता है? कौन खाता बताइए? मुलायम सिंह के लोग खाते। मुलायम सिंह के लोग, आप जैसे लोग क्या खाते हैं? गौवंश के लिए क्या किया? क्या आपने क्या किया? आप ये लोग गऊ को छोड़ दिए। अरे आपने किया क्या? अरे गाय के नाम आपने छोड़ दो। आप मेरी बात सुनिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुलायम सिंह के लोग गाय खाते हैं, कोई जवाब नहीं है। अरे सुनिए, इनके पास कोई जवाब नहीं। यही भक्त हैं, अरे यही हिंदू बनाने वाले हैं। मुरादाबाद खुलेआम गाय काट के खा रहे हैं। आप पाखंड फैला रहे हैं। पाखंड धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। के नाम आपके पास कुछ नहीं है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप भ्रष्टाचार में पाखंड में लिप्त हैं। आप पाखंड में लिप्त हैं। पाखंड में धर्म में राम नाम बेचने वाले हैं, राम नाम बेचने वाले हैं, धन पे ठगने वाले हैं, और ताली थाली बजाने वाले हैं। एक मिनट। अच्छा, भेजा गया है। और आपको क्या भेजा गया है? इनको क्या भेजा गया है? योगी बाबा क्या पहन के आए हैं? योगी बाबा क्या पहन के आए हैं? आप संत के बारे में नहीं जानते, राम कबीर के बारे में नहीं जानते, रविदास के बारे में नहीं जानते, इनके आप नहीं जानते। आप इनके भेजा है कि आप बड़ा बाल कर लीजिए, आप कपड़ा पहन लीजिए, आप ऐसे जाकर के प्रचार। ये हिंदू वाले हैं, ठगने वाले हैं। महंगाई पे सवाल होगा, इंसानियत की बात होगी, गरीब मजदूरों की बात होगी। मतलब है। चलिए एक मिनट। हेलो अच्छा, एक मिनट। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल दोनों का। नहीं सुनिएगा, एक बात सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय थे, उत्तर प्रदेश में तमाम विद्यालय, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर विद्यालय थे, उत्तर प्रदेश में आपके मदरसे भी थे। अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने 1988 से लेकर 2012 तक के मदरसों को सरकारी किया। वही संस्कृत विद्यालय थे, वही तमाम जूनियर, इंटर, हाई स्कूल के विद्यालय थे। आपने क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया आपने? और हिंदू से इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। खत्म। आपने हिंदू का आपने सुनाई, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल। आप सवालों से भाग रहे हो महाराज। चुप, आप भाग रहे हो। ये भाग रहे। अरे इनको कुछ ज्ञान ही नहीं। आप मेरी बात सुनिए। अरे आप मैं कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम धर्म का, आपने मुस्लिम समाज के लिए वो बनवाया, कब्रिस्तान बनवाया, अच्छी बात है। आपने 5 बिस्सा कब्रिस्तान था, 1 बिस्सा कब्रिस्तान, उसके आड़ में आपने पूरा कब्जा करवाया। चलिए कोई बात नहीं, आपने उनके 100 के लिए व्यवस्था किया। लेकिन आपने हिंदुओं के लिए गंगा तट के बगल, जमुना तट के बगल अगर 100 गृह बनवाते तो अच्छी बात थी कि नहीं थी? आप अगर कब्रिस्तान बनवाते हो 500-700 करोड़ रुपया फूंक करके यूपी में, तो आप क्यों नहीं बनवाते हो हिंदुओं? 700 करोड़ कब्रिस्तान?
700-500 करोड़ रुपए में पूरे कब्रिस्तान को बनवाया यूपी में। अच्छा। तो जो हमारे हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है तो उनके लिए भी कुछ बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? आप बोलिए। महाराज जी बोले। ऐसा है, 1000 करोड़ गौशाला पे खर्च कर दिए, गाय तड़प तड़प खाने बिना मर रही है। सही बात। अंतिम संस्कार। एक मिनट, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। आपने गौशाला के लिए क्या किया अपने शासनकाल में? अरे गौशाला फट गई। अरे मैंने ऐसा है, देखिए आपने आप ये अपने रूप में आएंगे, रावण रूपी इनके बाबा हैं। अरे रावण तो उसी रूप में ये कह रहे हैं हमें अज्ञानी है। और एक शब्द, अरे सुनिए, सुना सुनिए, राम चार हैं। तो कृष्ण नामक कबीर साहब ने कहा था राम चार हैं। वही अच्छा, एक मिनट, एक सवाल देना पूरा होने दीजिए, उनसे उतना लिए। बोले। आप ये देखिए, अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं करवा पाई। गंगा में मानव का शव सड़ा, अंतिम संस्कार ये नहीं करवा पाई सरकार। और इस समय जब महंगाई की बात है, पेट्रोल पे बात नहीं कर पाएंगे, ये डीजल पे बात कर ही नहीं सकते, ये बेरोजगारी पे बात कर ही नहीं सकते, ये राष्ट्र की बात कर ही नहीं सकते, किसान के बारे में इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके पास केवल नफरत, झूठ, पाखंड। इनके बड़े से लेकर छोटे वो आपकी बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, जवाब दे। ये पकड़िए, हमने पकड़िए, नहीं पकड़े, आप आराम से बोलिए। नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनवाया, आपके गाजीपुर में बनवाया, और इसी तरीके से तमाम में। भाई आप चले गए, मजा नहीं आएगा, ये सब गलत बात है। नहीं, मजा नहीं लेते हैं। आप हमको पत्रकार बना दिए, ये गलत बात है। पत्रकार एक बात बताएं, प्रतिनिधि और पत्रकार ईमानदार हो जाए तो देश में 95% करप्शन खत्म हो जाए। 100% खत्म हो जाएगा। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए। लेकिन ये दोनों कहाँ हो देश और पाएगा? प्रदेश मुश्किल है भारत में। तभी चल सकता है जब चारों दिशाओं में सुयोज्य तरीके से काम किया जाए। चाहे वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे वो सुश्री मायावती जी रही हों, चाहे आदित्य योगीनाथ जी रहे हों, सारे लोगों ने जो फंड आता है सीएम का, उत्तर प्रदेश का जो फंड आता है, ना तो उसको अखिलेश जी खा सकते हैं, ना तो मायावती जी खा सकती है, ना तो योगी आदित्यनाथ जी खा सकते हैं। उस फंड को खर्च करना पड़ेगा, लेकिन खर्च हमको कहाँ पर करना पड़ेगा, उस पे ये मायने रखता है, उस पे ये चीजें मायने रखता है। बाबा जी ने कहा, बाबा जी ये कहे कि क्या कहते हैं, गाय, ठीक है, आप कहते हो गाय है, सांड है, ये है, मैं मानता हूं। आप ये संत हो, आप मानवता में एक बात ये बताओ, ये जब सृष्टि की रचना हुई, ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, गाय भी पैदा हुए, बछड़े भी पैदा हुए। आखिर बताओ, जब हमारे पास ज्यादा गरीबी थी तब हम लोग पशुओं को पालते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। आज वो कहाँ जाएं? यही आप चाहते हैं, आज वो कहाँ जाएं? आखिर ये बताओ, हमारी आपकी मानवता क्या मर गई है? क्या उनका अधिकार नहीं है इस धरती पर रहने का? आखिर उनके लिए हम क्यों इतना परेशान हैं? योगी जी को देखे सांड आ रहा है, अखिलेश जी को देखे टोटी चोर आ रहा है, ये सब क्या है? मैं एक मानवता के हिसाब से कहता हूं कि सृष्टि में, इस जमीन पर, इस व्यवस्था में पशुओं का अधिकार है कि नहीं है? अगर पशुओं का अधिकार है, योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़ा सा प्रयास किया, उस प्रयास में सफल रहे या असफल रहे, आपको भी उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए, ताकि जो जीवन जी रहा है हमारे आपके बीच में, आज वो और अच्छे से जिए। गुरुजी, इनके लिए तालियां बजाओ अगर आपको ये सब बातें सही है वो तो। ऐसा सुनिए, नहीं, ये सही है तो तालियां बजाओ। सही है, आप बजवाइए, आप तालियां बजवाइए। सुने नहीं, आप सुनिए, आप हम बजवाते हैं। नहीं, आप बजवाइए। आप प्रभु रुकिए, आप बजवाइए। आप व्यू ले सकते हैं, तालियां नहीं बजवा सकते। हम कुछ बजवा सकते, हम लल्लू हिंदुस्तानी हुए, पत्रकार ना हुई। हाँ, लल्लू हिंदुस्तानी हुए, पत्रकार ना हुई, जानो नहीं, मुरहा बहुत हन, तू ताली बजवाए ले भाई। कैसे तोहार टॉप करबो, लड़का तोहार टॉप करे तो कहियो अपने लड़का के लिए ताली बजाओ, टॉप किया। चले जी, ताली या थाली तो देश में बजाने की प्रचलन हो गई, मोदी जी चलवाए। हंसी देखिए, लल्लू हिंदुस्तानी हंसाया, हंसे आप, हंसे लल्लू हिंदुस्तानी। ताली थाली मोदी जी बजवाए। देखिए, सवाल ये है, इंसानियत की बात कहना बड़ा दुर्लभ है। और अभी एक मुसलमान का खून, जो भाई साहब कह रहे थे, मुसलमान का खून दान हो जाए और हॉस्पिटल में रहे, और भारतीय जनता पार्टी की योगी बाबा की जरूरत पड़ जाए, तो कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर पाएगा खून मुसलमान का है कि हिंदू का है। पहली बात, ये हिंदुस्तान में नफरत की बीज बोना खत्म करो। कोरोना काल इसका उदाहरण है। जीता जागता बेटा बाप की लाश को नहीं छुआ,
और बेटे के लाश को बाप नहीं छुआ, और ये लोग पश्चिम बंगाल में मस्त रहे और राम भरोसे छोड़ दिए। उसी राम को, राम 4 प्रकार के, एक राम है घटघट बासा, एक राम है दशरथ का बेटा, और एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा जी। जिसको पीर पैगंबर गीता रामायण बिनु पक चले सुने, बिनु काना कर, बिनु करम करम विधि नाना, और शब्द शब्द में बहु अंतरे वह तो शब्द विदे, अब जिह्वा पर आवे ना ही निरख परख कर लियो। उसने पूरी दुनिया को बनाया है। उस पर ठगने की बात, उसके राम की बात, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इंसानियत से देश चलेगा, और मानवता इंसानियत अगर हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये लोग धर्म पे ठगने की बात करें, गंगा की ठगने की बात किए हैं, गाय पे ठगने की बात की है। सुनिए, ये आज पाखंडवाद और समाजवाद के बीच चुनाव होने जा रहा है। महंगाई की बात है, हिंदू मुसलमान नफरत बीज मत फैलाओ, अगड़े पिछड़े की बात मत करो। समानता हमारा संविधान, या तो ये तय कर लीजिए देश हिंदुत्व से चलेगा, संविधान से चलेगा। चले अब आपका और सुन लीजिए, मानवता इंसानियत की जो बात है, आप शब्दों में इनसे देख लिए होंगे कि गाय कौन खाता। नहीं रुकिए, ताली आप बजवा रहे हैं। समाजवाद की बात आप अभी बजाएंगे। आप बोल रहे थे, मैं नहीं। क्या है धर्मेंद्र यादव, क्या है बताइए, समाजवाद की क्या है, जिसकी पार्टी में पूरा क्या घर हो, क्या समाजवाद की क्या बात करें। अच्छा ये बताइए, पूरा घर पड़ा है। अच्छा घर है, क्या है वो समाजवादी परिवार है। सोच ये बताए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देखिए अभी परिवार मानवता से आगे पार्टी समाजवाद की बात करने मुद्दा के छोड़ के आ गए यहाँ। आपको याद रखिए, समाजवाद की बात करने वाला व्यक्ति समाजवाद को घर नहीं बना सकता। हिंदुत्व जिसकी भावनाहीन हो वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू होने पर अगर ये जिसकी भावनाहीन हो, की भावनाहीन है, एक मिनट मुलायम सिंह की इंसानियत कहाँ गई जब गोलियां चली? इंसानियत कहाँ गई जब हिंदू बेटियों को वजीफा नहीं मिला, मुस्लिम बेटियों को मिला था? संविधान की रक्षा किया, ये जवाब है। और क्या? चले। आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, वो हिंदू नहीं है मुलायम सिंह यादव? हिंदू है, तो हिंदुओं पे गोली पहले राजा है। उससे पहले राजा का क्या धर्म होता है? राजा का धर्म है सबके साथ। अच्छा ये सुनिए, सबके साथ एक आंख की तरह एक होना चाहिए। बेटियों को, हिंदू बेटियों को वजीफा दिए भैया। खुदा किसान, खुदा किसान कुबड़ा उतान और मांगे भीख चले उतान। जबरदस्ती बोलने वालों से कोई मतलब, पहले इनको ज्ञान होना चाहिए। जा करके जूनियर हाई स्कूल कक्षा 5 तक, इंटर तक का काम देख लें, फिर उसके बाद बात करें। इनको ज्ञान नहीं है कि दिया कि नहीं दिया, उसको जाके देखेंगे। जो सत्य कहे जगमारन धावे, झूठ कहे पतियाए। तो ये रावण के भी राज में इसी तरह का चला था। लेकिन इकलख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़े अनुसूचित लोग छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे सैफई में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं है, वो सामने भी आएगा। इस बार भी कोई नहीं बचेगा। कोरोना को भगाने के लिए ये दीपक जलाए, यही हाल हो रही है। दीपक बचेगा, वो दिन आएगा, कोरोना दीपक से भागेगा। अच्छा सुने सर, आप दोनों क्या सुना, आपका निचोड़ क्या है? सुनिए, ये दोनों लोग जो भी लड़े इससे मुसलमान है। मेरा मानवता से बात है, जहाँ जात और धर्म, हिंदू मुस्लिम मरिया रहे हैं, ठीक है। उनको जो हिंदू मुस्लिम और जाति की बात करते हैं, न उनको जात का ज्ञान है, न उनको धर्म का ज्ञान है। अगर ऐसा होता तो हिंदू मुस्लिम राइट की बातें नहीं करते, सिर्फ विकास की बात करते, मानव की बात करते और संविधान की बात करते। इन दोनों को कोई एक बात बताइएगा, आपने इतना कुछ कहा, मैं सवाल करूं? 1947 में बंटवारा जब हुआ तब एक हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं था ना? संविधान क्या वही पढ़ के बता। सुनिएगा संविधान भाई है ना, संविधान ये भी कहता है अगर मुलायम सरकार ने, अगर अखिलेश यादव ने अगर दिया वजीफा तो मुस्लिम बेटियां और हिंदू बेटियां नहीं, वहाँ इंसान मर गई। कौन कहता नहीं मिला? ये कहता नहीं मिला। अरे ऐसा है, नहीं मिला होगा, ऐसा है, इनको मिला होगा, ये इनको मिला होगा। ये जा करके पहले उसको देखना मैनिफेस्टो मिला कि नहीं मिला। पहली चीज, मेरा कहने का मतलब है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई हमारे देश का जवान शहीद होता है ना जी, बड़े मात्रा में होता है या कम मात्रा में होता है, तो आप क्यों कतराते हो भाई?
अखिलेश जी ने कभी जम्मू कश्मीर पर कहा कि हमारे देश का वो अभिन्न है, हमारे देश के जवान वहां शहीद हो रहे हैं, हमको उनसे लड़ना चाहिए? चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई कहता हो तो आप बताओ। आप पत्रकार हो, आप देख लो आईने में, कहना चाहिए। आप अगर देश के नागरिक हो और आप देश की राजनीति करते हो तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, अगर वो शहीद है तो आपको उसके साथ एक कदम चलना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी आपकी जो बहस हुई वो हुई थी साड़ों पर, वो हुई थी गांव पर। ठीक है, हम आपसे पुनः वो प्रश्न करते हैं कि क्या पशुओं की व्यवस्था के लिए, क्या पशुओं का अधिकार इस धरती पे है कि नहीं है? जैसे कहते हैं हाँ योगी जी जाएंगे सांड को भगाएंगे, हम गाय नहीं रहने देंगे, हम सांड नहीं रहने, वो कहाँ जाएं? चलिए, इन्होंने कहा कि आप चारा नहीं दे पाया, मैं मानता हूं मैंने चारा नहीं दे पाया, लेकिन आप बताओ आप क्यों भगाना चाहते हो? ये जो गाय आवारा है सब योगी ने भेजी है। हाँ, इनका कहने का मतलब योगी ने भेजी है। हाँ, इनका कहने, पब्लिक ने भेजी है। पब्लिक नहीं भेजी है, पब्लिक ने योगी। हाँ जी, ये मुद्दा क्या है? ये देश सब है, सुने, ये देश की व्यवस्था है। अगर जब आप जन्म लिए, आपके साथ में कुत्ते ने जन्म लिया, आपके साथ बिल्ली ने जन्म लिया, आपके साथ गाय ने जन्म लिया, आपका तो जवाब गोलमोल है। जाए कहाँ? जवाब सही है, गोलमोल। वो जाए कहाँ? ये जवाब जो सही है, कोई जवाब ही नहीं है। गोलमोल। में राम बगल में चूड़ी पावत मौका मस्कत मूड़ी, खुदा की आप सुना उतान मांगे भीख चले उतान, ये सब इन लोगों की है पहचान। रटाए लोग हैं, पढ़ाए इनको न ये हिंदू हैं। जनता भाड़ में जाए जनता। इन्हें ये मुलायम सिंह यादव की बेइज्जत अखिलेश यादव ने मंच पे कर दी। जिस चाचा ने हाथ पर उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसकी बेइज्जत कर दिया। आप अपनी बात क्या करते हो? आप पहले आप अपनी देखो लो, आप अपनी बात देखो, झूला झूले की नहीं, आप देखो ना अपनी बात। प्रतीक यादव की उम्र में अखिलेश यादव की उम्र में कितना फर्क है? कितना फर्क है आप बता दें। मुझे नहीं मालूम। मैं प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में उम्र का ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। अच्छा। हाँ, ये प्रतीक यादव कहाँ से आ गए? मुलायम सिंह यादव जी अगर नारी समाज और नारी उत्थान और आत्मसमर्पण की बात करते हैं तो प्रतीक यादव कहाँ थे? कहाँ थे? प्रतीक यादव के बारे में हमें बता दीजिए, जनता को पंजाब नहीं जानती क्या है प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव जी के दूसरी बीबी के बच्चे हैं। अगर आप बहुत बड़े मानव हो, आप बहुत बड़े समाजवाद की बात करते हो। आप केवल उन्हीं को पूछना है, ये बताइए। नहीं, एक मिनट, ये बताइए। तो आप गलत बता रहे हो, आप पूछो तो आप सही बता रहे हो। सुनिए, ये महंगाई से भाग रहे हैं, बेरोजगारी से भाग रहे हैं, नौकरी कितना दी है ये बता रहे हैं। सुनिए, ये भाग रहे हैं। नगर दंगे में लपेट के लोग मारे गए, लपेट के मारे गए, खून की नदियां बह गई, जनता ने इनको लात मार के भगा दिया और इस बार भी भगाने वाली है। और ये इसे चिल्लाते रहेंगे, ये जश्न मनाए, फीता हम काटेंगे, सरकार हम बनाएंगे और आपके पास बनाने के बाद आएंगे। ठीक है, ये जुमला नहीं। आप मायावती से गठबंधन किए, मायावती से गठबंधन किए, मायावती से गठबंधन किए, आग बबूला फुर के लंबे हो गए, क्या कर पाए? क्या कर पाए मायावती के साथ? और आप यही कंडीशन है, यही कंडीशन। आप चुप रहिए जी। हरिद्वार में धर्म संसद चला, इनके संत लोग क्या बोले? जो रटाए भेगे हैं मोदी जी और योगी बाबा, सन्यासी बन करके आप कहें तपचुक राज चुक नरक। अब बन गए आप योगी बन करके मुख्यमंत्री, और अब मोदी रुकिए, आप चुप रहिए, आप जाइए। क्या संत? क्या अब नहीं, वो संत हैं? आप क्या संत की परिभाषा है? क्या संत है? आप संत के बारे में नहीं जाने। आप कैसा संत? अब आपको यही नहीं ज्ञान है कि हमें अपने संतों के साथ किस तरीके से बात किया जाए? नहीं, एक पक्ष ले रहे नहीं, आप पक्ष ले रहे हैं। नहीं लेता भाई नहीं लेते ना, मैं चलता हूँ। नहीं, चलिए मत। आपकी तरह हमको वो महीनवारी नहीं लेना है। नहीं, महीनवारी आप लेते होंगे, आप अपने महीनवारी लेते होंगे। सीखिए। आप पहले हिंदू को बदनाम करना छोड़िए। हिंदू बदनाम कर रहे हो, हिंदू बदनाम कर रहे हो, हिंदू आप बदनाम कर रहे हो। हिंदू क्या? हिंदू तो ये बदनाम कर रहे हैं दाढ़ी रखकर, बाल रखकर, मैं इस्लाम धर्म कर। आप कर लो ना इस्लाम धर्म। कौन आपने को कह रहा है? मैं इंसानियत धर्म की बात किया हूँ। इस्लाम धर्म कर लो, इंसानियत धर्म गुरु कर लो ग्रहण। अरे यार, ये बताओ नौकरी कितना दिए हो? नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी पे बात। ये जो रोजगार की बात ये नहीं कर पाएंगे। सुनिए, अयोध्या में विकास हुआ,
आप जाके दिखाइए। आप चलिए, जो रोजगार है, जो भव्य मंदिर बन रहा है, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार है, बिल्कुल रोजगार है, जमीन रेट बिल्कुल रोजगार, जमीन रेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। अरे वही राम के चंदा मंदिर में जमीनियम घोटाला हो गया और जांच चल रही है। सुनिए, अब मस्जिद नहीं बन रही है, इनको समस्या हो रही है, मंदिर बन रही है, हिंदू है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हिंदू नहीं है भाई, इन्होंने चैलेंज किया आप साथ में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूंगा, कर लो भाई। सुनिए, देश में ऐसे भी संत टहल रहे हैं जो मेरी बात सुनिए। हेलो 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 हेलो, सुनिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, सुनिएगा, सुन जाइए। मैंने 1900 धर्म से बात करिए आप। चले चले, बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, सुनिए, अब बोलने की बात नहीं है, जब आप बोलने पे जवाब पूरा नहीं ले पाए। हम जो ले पाए नहीं, सुनिए गुरु जी, आप हमसे, गुरु जी नहीं, चलिए सुनिए, आप सुनिए, चलिए हम आपसे बात करते हैं। आप हमसे क्या इंसानियत की बात, चलिए, इंसानियत, देश संविधान चलेगा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देश संविधान चलेगा कि हिंदू से? आप चौथे स्तंभ है संविधान के। एक मिनट, आप बताइए, देश संविधान से चलेगा जी? हाँ जी। तो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाला कौन है? संविधान विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो विरोधी है कि नहीं देश के? एक बात, आप बोलिए ना, एक मिनट, आप बताए ना। 1992 में, अरे आप बताए ना, 1992 में गोलियां चली, हाँ, तो जो जिनको गोलियां लगी, हाँ, वो बाबरी मस्जिद ढाने के लिए वही आए थे, हाँ, हाँ, तो गोलियां चली, हाँ, बंदे मरे, हाँ, और ये बताइएगा, हाँ, जब थाने बिकते थे, हाँ, 50,000 में वजीरगंज, हाँ, और 1 लाख में नवाबगंज, हाँ, और लखनऊ के थाने बिकते थे, सपा के राज में गुंडा तत्व आजम खां की भैंस पुलिस ढूंढती थी, तब कानून व्यवस्था थी, अच्छी थी, अच्छी थी, तब रेप, तब अच्छी थी सब कुछ। मुझे ये लग रहा है, क्या लग रहा है? सुनिए, मुझे ये लग रहा है, अब उनके जगह आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, अच्छा, सुनिए, ये बताइए, गोलियां चली, सुनिए, अब गोलियां चली तो संविधान के रक्षा के लिए चली। अच्छा, अच्छा, और ये किसानों के ऊपर जो रौद दिया गया, ये इस पे बोलेंगे कुछ? ये योगी कहाँ से आ गए? ये कहाँ चला है? ये वाली यूपी वाली घटना कह रहे हैं, तो उसमें यहाँ का मिनिस्टर उनके बेटे के खिलाफ बेटे के खिलाफ FIR हुई, FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट। तो भैया मुलायम के कहने पे बोली चली थी, तो उस समय मुलायम के खिलाफ मामला क्यों दर्ज हुआ? आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था, सुनिए, कोर्ट ने आदेश दिया था, इस पे कोई कार्रवाई यथा स्थिति कायम रखें। आप अगर पत्रकार हैं, निष्पक्ष आप होइए। मैं सवाल मैंने किया था कि 1992, सुनिएगा, 1992 में बोलिए, क्यों? चलिए, अच्छा सुनिए, 2022 में आई, चलिए, दूसरा 2022 में 2000 कोरोना काल आया, 2021 ऑक्सीजन 2021 महंगाई है, रोजगार आए हैं, नौकरी मांगने लाठी खाए हैं, बेटियों को जलाया गया है, किसानों को भरमाया गया है, उसकी जमीन लेने की बात हुई है, इस पे इनका एक सवाल का जवाब 2021 में एक हिंदू की बेटी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार होता है, ये करवाती है हम यहाँ की पुलिस, और वह है योगी का राज। इसका जवाब दे जाइए आप। अरे हमने कह दिया, वो इसलिए उसको एकदम हिंदू धर्म और उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, और पूरे जात महिला जात के साथ अन्याय हुआ। और ये सरकार, सुन लीजिए, राम नाम पे ठग के आई थी, गाय के नाम पे ठगी, गंगा के नाम पे ठगी, राम के नाम पे ठगी, लोग जान गए हैं। जनता जिस तरह से गाजीपुर से रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा चला है अखिलेश यादव का, माननीय मोदी जी घबरा के काला कानून वापिस कर लिए। किसने? मोदी ने ना। हाँ, आप कहे तपस्या हम चूक हो गई, क्षमा मांग ली, सिखों ने माफ कर दिया, कोई नहीं माफ नहीं किया, ना करे। अब यूपी की बात करे, हाँ, तो इतने बढ़िया सब अखिलेश की है, तो योगी कैसे आ गए बाबू? अरे हमने कहा ना, ठग लिए रावण रूप बन के, अच्छा, कालनेमी रूप बन के ठग लिए। अच्छा, और आप जब उनको नौकरी देने की होती है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, अनुसूचित हिंदू नहीं है, जो स्टूल पे देखिए मंत्री उनके बैठाए जा रहे हैं, केवल कुछ लोग, एक जात के लोग इनके जो है मंत्री बन के, और यही लोग हैं। अब हमारा लाइव भारत ना ये बीजेपी का है ना समाजवादी पार्टी का, किसी सियासत की औकात नहीं है कि हमारा चैनल पे खरीद सके किसी भी सियासत, पूरे देश की बात ये लोग ये तो सब कहते हैं, और हम आपके चैनल पे नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा, हम शुरू से ये बोले, इंसानियत पे हम बोलते हैं और इंसानियत पे चलते हैं। हम कबीर साहब के मानने वाले हैं, हम कबीर जैसा समाजवादी कोई नहीं था, न कहें। कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहाँ गई तोर हिंदुआई, नदी के तीरे गैया मर गए, मछली नोच नोच के खाई, और वही मछली तुम मूरख खाया, कहाँ गई हिंदुआई तोर।
तुर्क कहाँ गई तो तुर्काई सुनिए। और नदी के तीरे सुअर मर गए, मछली नोच नोच के खाई। ये इंसानियत, ये मानवता सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यह है जिस पथ से, जिस मंत्र से, जिस कर्म से हमारे मानव जीवन का उद्धार हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और जो धर्म के नाम पे ठगना चाहते हैं, राम के नाम पे, ये बताइए इसका क्या जवाब। ये कहते हैं राम को 15 साल टेंट में थे, राम को हम लाए हैं। राम कहीं फंसे थे? राम को लाए हैं। राम तो हर दिल में है, हर दिल में है। और ये क्या कर रहे हैं? राम हम लाए हैं। धर्म पर सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुलायम सरकार करते हैं, नहीं करती तो एक मुस्लिम वर्ग को ज्यादा बढ़ावा क्यों देते कभी हैं? नहीं दी। ये केवल झूठ अपाखंड है। अपना परिचय दे दिया। सुनिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एक, जब महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में फेल हो गई, ऑक्सीजन दवा ने मोदी योगी दोनों योगी भी जी कह रहे हैं। आप ये रिपोर्ट जो आई है, सर्वे आया है, सरकारी आंकड़ा, उसका आप आंकड़ा निकाल लीजिए। एकदम भ्रष्ट सरकार, जंगल राज। सुनिए, ये कुछ नहीं कर पाए, तब ये केवल हिंदू है, मुसलमान है। मैं स्वामी भानु प्रताप आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ में कांग्रेस कौन सी पार्टी? 10 में 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली बार की बात करो। पिछली बार 5 सपा जीती थी, 4 बसपा जीती थी और 1 भाजपा जीती थी। आज अब वहाँ से आए हैं तो बिना मतलब तो कोई आता जाता नहीं आजकल, तो राजनीति से आपका मतलब कहीं ना कहीं होगा ही। इंसानियत से। इंसान तो सारी इंसानियत विधानसभा में मिलती है का? अरे ये बताइए, जब विधानसभा में, जब संविधान जहाँ का राजा अगर नहीं होगा, प्रजा कैसे मिलेगी? तो जब अधिकार ने ये दिया है, परम शक्ति ने तो संविधान बनवाया। आजम खान कब्जे करवा रहे थे, कहीं नहीं करवाए थे। पक्का नहीं तो गिराया क्यों उनने, योगी ने? अरे अब उनका ये बता दीजिए। अतीक अहमद को पाला किसने? हामिद अंसारी को किसने पाला? ये कैसे? हाथी ने या साइकिल ने? बताइए। ये सुनिए, धनंजय सिंह को कौन क्रिकेट खिलवा रहा है? कौन कर रहा है? योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर? बोलो। आप मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कल भी बोला यही, क्रिकेट खेलना क्या गिरफ्तार करे योगी सरकार? एक जात पे केवल, मैंने कहा ना, जब हिंदू मुसलमान, अतीक मुसलमान है, अगर वो गलत है तो नहीं सुनिए, पहले मुसलमान है, गैंगस्टर है, सुनिए, गैंगस्टर है, माफिया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर और उसी के साथ कोई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ दिया, वारंट जारी हो गया। बिल्कुल जारी हो गया। इससे पहले क्यों नहीं जारी हुआ? तो ये बताओ। अब सवाल ले लीजिए पूरा, तो आप ये देखिए, केवल एक जात पे केवल काम होती। इनके पास सब मिला करके न विकास की बात है, केवल हिंदू मुसलमान के ही तो जन्म है इनका। झूठ और जननी इनकी बन गई है। और ये नफरत और दंगा जितना हुआ था, यही करवाए जनता जान। महाराज जी आजमगढ़ वाले, अब और वाणी को विश्राम दे दें, ठीक है? इसी के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं, क्योंकि ये नोकझोंक, और सबसे बड़ी बात कि ये नोकझोंक नहीं है, ये हम अगर बात कर रहे हैं तो हम समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए। योगी भी वैसे सीएम चेहरा कोई भी हो, यूपी हो या पंजाब हो या राज्य हो, हमें चाहिए सुकून, हमें चाहिए महंगाई कम हो। महंगाई तो, अगर महंगाई हुई है तो इनकम भी तो बढ़ी है भैया। 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी आज के 10 साल पहले, और आज तनख्वाह जो है वो मेरे ख्याल से 80,000 हो गई होगी। कुल मिला महंगाई है तो पैसे भी आ रहे हैं। रही बात इंसानियत की, इंसानियत कहीं ना कहीं सियासत की चौखट पर उतनी रह गई है जितनी की, अब कहना नहीं चाहूंगा, जितनी की आबरू लूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। खान कोई भी हो, लेकिन सियासत में आते ही सोने की खान मंत्री बन जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। वो एमएलए जो लाखों में था, 5 साल में करोड़ों अरबों में खेलने लगता है। एमएलए बनते ही, विधानसभा में एमएलए बने तो ठेका उधर अपनों को ही मिले, करोड़ों को ठेका। कुल मिला के एमएलए बनना यानी नेता बनना आज का सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन जब बात हो गई धरती माँ, नेता भूल जाते हैं कि जिस धरती में जन्म दिया वो धरती माँ हमारी धरती माँ है, और हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन अपने भाई के साथ जमीन का मुकदमा लड़ते हैं, तो हम भगवान राम को क्यों माने? भगवान राम ने तो भाई के लिए गद्दी छोड़ दी थी। बड़ी कहावतें हैं, कहा है किसी बुजुर्ग ने, मेरे दादाजी कहा करते थे, श्री स्वर्गीय भोलानाथ जी, और मेरे पार्टनर कैलाश प्रजापति भी हमारे साथ समय है, इनके पिताजी अभी बहुत, लेकिन उन्होंने एक सीख दी कि बेटा सच का साथ मत छोड़ना, लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ सच हो, वहाँ लक्ष्मी वहाँ भी जाती है जहाँ काला हो, लेकिन काला धन 2 पीढ़ी से ज्यादा नहीं होता। हम धन नहीं कमाते, हम दिल जीतते हैं, और जब दिल जीत लिया तो भगवान जीत लिया। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और लल्लू हिंदुस्तानी मेरा कैरेक्टर है, हंसाना हम आपको हंसा के जाएंगे। बड़े खूबसूरत हैं आप। जी। क्या नाम है आपका पूरा? महेश चंद कठेरिया नाम है। महेश चंद कठेरिया, MC कठेरिया कहा करो, फिरोजाबाद। एक बार बताएं, AK सिंह हमेशा
सुपरिटेंडेंट डिप्टी कमिश्नर होगा, अशोक कुमार सिंह चपरासी क्लर्क होगा। केवल नाम की गणना बता रहा हूँ, मैंने 1000 में ज्योतिषी भी हूँ। आप अपने आगे क्या नाम बताए पूरा? महेश चंद कठेरिया। हम MC कठेरिया। हाँ, जब फोन पे किसी को फोन करेंगे पहला तो ये जाएगा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जितना भी हो ज्ञान हो, उसके दिमाग की बात साइकोलॉजी। मैं ये साइकोलॉजी में ना मैंने टिंड की है। क्या किया है आपने इसको मतलब साइकोलॉजी में? मैंने टिंड की है, साइकोलॉजी में ट्रेंड की है। टिंड की है। टेंड की है। टिंड क्या होता है? टेंड में इसका अर्थ मैं नहीं जानता। और टकला का होता है? टकला, टकला। हाँ, टकला तो ये क्या है? हाँ, गांव की भाषा में जिसके सर पे बाल तो नहीं। हाँ, तो टिंड भी उसे करते हैं। तो मैंने टिंड की हुई है फाइल। ठीक है, आपका मन पढ़ लेता हूँ, हंसाऊं आपको? सही है पक्का? पक्का। अब कब हंसे थे पहली बार? अब तो ऐसा तो कोई मैंने नोट नहीं किया। अब हंस पड़े, हंस पड़े। चलिए, सबको हंसाना लल्लू हिंदुस्तानी का काम है। और सबसे बड़ी बात, हम हंसाते हैं लेकिन देश को बताते हैं, और बताते हैं केवल सच, क्योंकि लाइव भारत का दावा है सच के सिवा कुछ नहीं। तो आज लखनऊ के, आज ये कौन सी रोड है बाबू सर, ये कहाँ है? संविधान सभा ही है ना? ये विधानसभा। चलिए, लखनऊ विधानसभा से आज हम आरोप प्रत्यारोप जिसमें भी लगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से, चाहे वो राम हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो किसी का धर्म का हो, धर्म एक है, वो हो इंसानियत। तो इंसानियत के नाते हम फिर मिलेंगे, बात वही करेंगे। कौन आएंगे? योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे, लेकिन हम आपको पल पल की जानकारी यूपी चुनाव 2022 की बताएंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। मेरे साथ कैलाश प्रजापति, सबर शुक्ला उर्फ लल्लू हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।